भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े किरदारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने वैसे तो कभी विवाह नहीं किया, पर जिन्हें पूरे कुरुवंश का पितामह समझा जाता है। हस्तिनापुर राज्य के विकास में भीष्म के त्याग और समर्पण का बहुत बड़ा हाथ था। पर अपने जीवन काल में भीष्म पितामह ने कई ऐसी गलतियां की जिसकी सजा उनके पूरे वंश को आगे चलकर भुगतनी पड़ी। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह के ऐसे ही कुछ 5 अपराधों के बारे में जिन्होंने बदल दी पूरे राष्ट्र की किस्मत। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। भीष्म ने अपनी गलती अपने पिछले जन्म में ही कर दी थी, जिसके कारण न सिर्फ उन्हें श्राप के तौर पर धरती पर आने को विवश होना पड़ा, बल्कि गंगा देवी ने उसके जैसे और श्रापित वस्तुओं के उद्धार के लिए 7 नवजात बच्चों को पानी में बहा दिया। दरअसल भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में द्यो नाम का वासु था, जिसने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय चुराई थी। इस काम में शामिल 7 और वसुओं को धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला, मगर साथ में ये भी कहा गया कि जिसके वो जन्म लेते ही वापस मुक्ति पा जाएंगे। पर द्यो को इस काम का नेतृत्व करने के कारण धरती पर लंबे समय तक रहने का श्राप मिला। भीष्म पितामह का दूसरा अपराध था एक पक्षी को कष्ट पहुंचाना, जिसका फल उन्हें अपनी मृत्यु के समय भुगतना पड़ा। कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में एक दिन भीष्म पितामह में जंगल में शिकार करने गए और शिकार करते बहुत दूर निकल गए। वो घनी झाड़ियों से गुजर रहे थे कि अचानक से उन्हें एक बड़ा सा पक्षी दिखा जो उनके रथ से टकरा गया। पक्षी को रास्ते से टकराने के लिए भीष्म पितामह ने अपने तीर से पक्षी को उठाया और उसे दूर फेंक दिया, पर गलती से वो पक्षी झाड़ियों में जा गिरा, जिस पर तीखे कांटे लगे हुए थे जो सीधा उसके शरीर में जाकर चुभे। वो पक्षी 18 दिन तक उन कांटों में फंसा रहा। उतना ही समय भीष्म पितामह को भी बाणों की शय पर लेटे हुए गुजरने पड़ा। भीष्म पितामह का तीसरा अपराध था गांधारी के पूरे परिवार की हत्या करवाना, जिसके कारण शकुनी पूरे कुरुवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, कहा जाता है कि ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था, जिसकी तत्पश्चात बलि दे दी गई, जिससे गांधारी कुछ समय के लिए विधवा हो गई थी। ये बात विवाह के समय कौरवों को नहीं बताई गई। एक कहानी ये भी है कि विवाह से पूर्व वधु पक्ष को ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। जब भीष्म को गांधारी के विधवा होने का पता चला और शकुनी और गांधारी के माँ बाप को धृतराष्ट्र के अंधे होने का ज्ञान हुआ, तो दोनों ने इसका विरोध किया। गांधारी के पूरे परिवार को भीष्म ने अपने घर आमंत्रित किया और एक कमरे में बंद कर दिया। रोज उनके लिए छोटे से रास्ते से भोजन पहुंचाया जाता था, पर भीष्म पूरे परिवार को इतना कम भोजन देता था जो एक इंसान के खाने के लिए भी पर्याप्त न हो। जल्दी पूरे परिवार के खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। तब एक दिन धृतराष्ट्र के पिता सुवाला ने अपने पूरे परिवार से कहा कि ये खाना अगर हम आपस में बांट कर खाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि हम सारा खाना एक ही व्यक्ति को दे दें जो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो और हमारी मृत्यु का बदला ले सके। सबने मिलकर ये फैसला किया कि सारा खाना सबसे छोटे बेटे शकुनी को दिया जाएगा। धीरे धीरे शकुनी के परिवार के सभी सदस्य भूख से तड़प कर मर गए, शकुनी की आंखों के सामने। और शकुनी ने यह प्रतिज्ञा की कि वो कुरुवंश को भी ऐसे ही समाप्त कर देगा जैसे उसके कुल का नाश हुआ। भीष्म पितामह का चौथा अपराध था अंबा और शिखंडी के साथ दुर्व्यवहार करना, जो बाद में उनकी ही मौत का कारण बन गया। भीष्म पितामह अंबा, अंबिका और अंबालिका को अगवा करके वापस शाल्व नरेश के पास सौंप दिया, जिसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा ने भीष्म पितामह को दोषी मानते हुए कठोर तप किया और भगवान सुब्रमण्यम को खुश किया। उनसे उन्हें एक ताजे कमल के फूल की माला मिली। जो भी उस कमल की माला को धारण करता वो भीष्म का दुश्मन बन जाता। अंबा उस माला को लेकर कई राजाओं के पास गई, पर किसी ने उसे पहनने की हिम्मत नहीं दिखाई। गुस्से में माबा उस माला को राजा द्रुपद के राज्य के बाहर टांग आई और खुद आग में गिरकर आत्महत्या कर ली। अगले जन्म में द्रुपद के घर में ही अंबा शिखंडी बनकर पैदा हुआ, जिसने वो माला भी धारण की और भीष्म की मौत का कारण भी बना। भीष्म पितामह का पांचवा अपराध था अन्याय का साथ देना। फिर चाहे वो द्रौपदी के चीरहरण हो, पांडवों के वनवास में भीष्म चुप्पी साधे रहे और समय आने पर कौरवों की तरफ से युद्ध करके अधर्म का साथ दिया। भीष्म पितामह सबसे सशक्त व्यक्ति होते हुए भी न सिर्फ सभी अन्यायों में चुप रहे, बल्कि समय समय पर दुर्योधन की तरफ से लड़ाई भी लड़ी। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा
आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।